मनोविज्ञान। आज की इस क्लास में हम इस प्रश्न को डिस्कस करेंगे, क्या मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है? इस साइकोलॉजी साइंस ऑफ सोल, इस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। जानना बहुत आवश्यक है। इस प्रश्न को डिस्कस करने से पहले हम साइकोलॉजी शब्द की व्याख्या करेंगे। इस मत को विस्तार से जानने से पहले हम ये जानेंगे कि क्यों ऐसा कहा गया है कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इसको हम पहले जानने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको ये जानना आवश्यक है कि जो साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। आप इसको यूनानी भाषा भी कह सकते हैं। ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। वन साइकी और टू लोगस। साइकी का ग्रीक भाषा में अर्थ होता है आत्मा, सोल, और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी। इट मीन्स, हिंदी में आप कह सकते हैं अध्ययन। तो मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा कि चूंकि इसका शाब्दिक अर्थ ही है आत्मा का अध्ययन, इसलिए आरंभ में यह माना गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ये आरंभ में मनोविज्ञान का अर्थ निश्चित किया गया। और ये बात 16वीं शताब्दी से संबंध रखता है। 16वीं शताब्दी से संबंध रखता है। यहां ये जानना आवश्यक है कि आरंभ में मनोविज्ञान कोई स्वतंत्र विषय नहीं था। जैसे आज के समय में आप मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में, आधुनिक विषय के रूप में देख रहे हैं, तो पहले मनोविज्ञान कोई स्वतंत्र विषय नहीं था। यह दर्शन शास्त्र का एक भाग हुआ करता था। ये प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है टेट के एग्जाम में कि साइकोलॉजी पहले किस विषय का भाग था, तो आपका उत्तर होगा दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। ये अपने आप में एक प्रश्न है। तो यहां पर चूंकि शाब्दिक अर्थ था साइकोलॉजी का आत्मा का अध्ययन, दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है, इसलिए ये कहा गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। और ये बात किन मनोवैज्ञानिकों ने माना? जैसे अभी हमने कहा कि मनोविज्ञान आरंभ में दर्शन शास्त्र का भाग था, तो अनेक आरंभिक यूनानी दार्शनिकों ने इस मत को स्वीकार किया। उन नामों को भी थोड़ा सा देख लीजिए। आपको याद करना है, जैसे प्लेटो, जैसे अरस्तु, जैसे डेकार्ट। ये यूनानी दार्शनिक हैं जिन्होंने ये माना कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। और इसका आधार शब्द से जुड़ा हुआ था। शब्द का अर्थ था साइकी मीन्स आत्मा और लोगस मीन्स टू स्टडी, अध्ययन, तो आत्मा का अध्ययन। इसलिए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। लेकिन कालांतर में जब इस बात पर विचार विमर्श हुआ कि आत्मा क्या है, आत्मा का रंग क्या है, आत्मा का रूप क्या है, आत्मा का आकार क्या है, क्या आत्मा का कोई अस्तित्व है भी, तो सारे मनोवैज्ञानिकों की विचार विमर्श में आत्मा को लेकर के कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं बन पाई, कोई सर्व स्वीकृत परिभाषा नहीं बन पाई, और आत्मा की अवधारणा को ही नकार दिया गया। यानी आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से यदि आप देखें तो ये जो परिभाषा
जिसकी चर्चा मैंने की है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का अध्ययन है, जैसा आप सभी जानते हैं।